हेलो फ्रेंड्स, बीएसएफ की वैकेंसी आ चुकी है 2024 में और इसमें जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी भरे जा रहे हैं। इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है, टोटल वैकेंसी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ डिटेल्स में बताने वाली हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म की डेट से लेकर आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगी। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक वीडियो में मिलने वाली है और आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपकी बीएसएफ मींस आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो आपकी वैकेंसी आई है 144 वैकेंसी है। इसमें अलग अलग पोस्ट पर कैटेगरी वाइज है और ये वैकेंसी आपकी SIASI इसमें आपकी पद पर निकली है। सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल, इन सभी पद पर आपकी ये वैकेंसी निकली है। एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो आपकी 19 मई से शुरू हो गई है। लास्ट डेट है आपकी 17 जून 2024 तक आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऑनलाइन फिल होंगे। इसमें जो आपकी फ़ीस रहेगी, एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस जनरल OBC EVS वालों की 250 रुपीज़ रहेगा, SC ST वालों का 50 रुपीज़ रहेगा और ऑल कैटेगरी फीमेल, चाहे किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो, उसके 50 रुपीज़ रहने वाले हैं। अब चलिए बात करते हैं इसमें जो आपका एज लिमिट क्राइटेरिया रहने वाला है। नॉर्मल जिसमें एज लिमिट क्राइटेरिया है वो आपका 18 से 30 साल है, जो कि आपका पोस्ट वाइज है। अब चलिए देख लेते हैं, वो मैं आपको इसमें आगे बताऊंगी एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा और कौन सी पोस्ट पर आपका कितना एज लिमिट रहने वाला है। तो दोस्तों जो आपका इसमें बीएसएफ में आपका नोटिफिकेशन आया है, एडवर्टाइजमेंट आया है, तो इसमें देखिए चार्ट दिया हुआ है। इसमें ये सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, जो वैकेंसी है वो कैटेगरी वाइज कुछ इस प्रकार से है और इसमें देखिए लिखा हुआ है रिमार्क्स जो आपका इंक्लूडिंग 10% द वैकेंसीज फॉर एक्स सर्विसमैन, मीन्स इसमें 10% आपका एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी होंगी जो पहले से जॉब करते हैं, जो बीएसएफ डिपार्टमेंट में हो, उनकी 10% वैकेंसी उनकी रहने वाली है। इसमें अगर सैलरी की बात करें तो देखिए जो आपका सैलरी रहता है पर मंथ का वो आपका 35-36 हज़ार से लेकर आपका 1 लाख तक आपकी सैलरी जाती है, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है आपको महंगाई भत्ता भी इसमें इंक्लूड होता रहता है, जिससे आपकी सैलरी आपकी इंक्रीज होती रहती है। देखिए ग्रुप C पोस्ट में आपकी जो ASI मींस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लैब टेक में आपकी जो वैकेंसी है वो कुछ इस प्रकार से है। इसमें आपका सैलरी पैकेज रहता है 30,000 से 92,000 तक आपकी इसमें सैलरी रहती है। अब चलिए देखिए इसमें लिखा हुआ है जो आपकी एप्लीकेशन डेट है जो आपकी 19 मई है, तो इसमें आपको 30 दिन का टाइम मिल रहा है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, तो आप जल्दी से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी जो वेबसाइट है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो इसकी जो वेबसाइट है वो है rect.bsf.government.in पर जाकर आपको सर्च करना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं। अब देखिए इसमें जो बोला हुआ है आप एलिजिबल कैसे हैं फॉर्म फिल करने के लिए। अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के रहने वाले हैं, तो भारत का कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अब चलिए बात करते हैं इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है। SI सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स में जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है सेंट्रल, इसमें आपका 12th पास होना चाहिए प्लस आपके पास डिग्री डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग प्रोग्राम, आपने कोई कोर्स किया हो जिसका आपके पास डिग्री या डिप्लोमा हो और रजिस्टर एज जनरल नर्स आर्ट्स मिडवाइफ विद सेंटर और स्टेट नर्सिंग काउंसिल, इसमें आपने नर्सिंग के उस पर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है आपका ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लैब टेक्नीशियन में आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी हुई है वो है आपका 12th आपने साइंस स्ट्रीम से किया हो प्लस आपके पास डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ द सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट, आपके पास मेडिकल डिप्लोमा होना चाहिए टेक्नोलॉजी में जिसमें आपने कोई कोर्स किया हो मेडिकल इंस्टीट्यूट लेबोरेटरी से। तो इसके अगर आपने साइंस स्ट्रीम से 12th पास किया है या फिर आपके पास डिप्लोमा है, आपने MBS या फिर कोई भी कोर्स किया हुआ है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते। देखिए जिसमें आपका वैकेंसी आई है BSF की, इसके अंडर आपकी जो जैसे कह देते हैं आपका ट्रीटमेंट लीड, जिसमें डॉक्टर की कुछ पोस्ट रहती हैं, स्टाफ नर्स की कुछ पोस्ट रहती हैं, तो उसी के बेस पर आपकी ये सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद है आपका ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट में आपका 12th पास साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए
प्लस आपके पास डिग्री और डिप्लोमा फिजियोथेरेपिस्ट आपने कंप्लीट किया हो, जिसमें आपका फिजियोथेरेपिस्ट रहा हो डिग्री या फिर आपने डिप्लोमा जो भी कोर्स किया हो, आप इसके वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, देखिए इसमें जो आपका एज लिमिट रहेगा, एज लिमिट क्या रहने वाला है। एसआई में आपका, स्टाफ नर्स में आपका 21 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल। 21 से 30 साल के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एसआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एएसआई लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए। एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट जो है आपकी वैकेंसी, इस पद पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें एज लिमिट आपका 20 से 27 साल की एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन में आपको SC ST वालों की इसमें 5 साल की छूट दी गई है, OBC वालों को 3 साल की, एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल की छूट दी गई है। इसमें देखिए सभी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको छूट मिल रही है एज की, जिसमें आपको 35 से 40 तक की आपकी एज लिमिट रखी गई है। अब हम इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कुछ बता देते हैं। देखिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकली टेस्ट होगा जो मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद फिर फाइनली आपका DV होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। देखिए जो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है ये आपके SI ASI पे जैसे आपका वैकेंसी आया है तो उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस भी दिया हुआ है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। देखिए आपका चाहे SI का एग्ज़ाम हो या फिर ASI का एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम आपके 100 मार्क्स के रहने, प्री एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। तो चलिए मैं आपको रिटन एग्जाम का सिलेबस बता देती हूँ जो आपका प्री एग्जाम होगा। इसमें जो आपका फर्स्ट है वो आपका जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 इसमें मार्क्स आएंगे। ह्यूमन एंटोनॉमी एंड साइकोलॉजी में 25 मार्क्स के आएंगे एंड आपके प्रोफेशनल के आपके 50 मार्क्स आएंगे। ये आपका SI का सिलेबस है, इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। इसमें मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, हेल्थ एंड लिनलेस एंड नर्सिंग केयर फॉर पर्सन, प्रेगनेंसी एंड लेबर, मिडवाइफरी, ये आपका सिलेबस रहेगा SI का। अब मैं आपको ASI का लैब टेक्नीशियन का सिलेबस दिखा देती हूँ। देखिए जो आपके 2 पार्ट है, फर्स्ट आपके सेम रहने वाले जैसे जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपके 25 मार्क्स रहेंगे, ह्यूमन एंटोनॉमी एंड साइकोलॉजी 25 मार्क्स रहेंगे। पार्ट जो आपका थर्ड होता है वो आपका पोस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे फर्स्ट में आपका प्रोफेशनल को मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का मांगा हुआ था, इसमें आपका जो सिलेबस है वो दिया है बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूडिंग इम्यूनोलॉजी एंड हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग, तो ये सब आपका सिलेबस रहेगा। तो आपको ये देखिए सभी एग्ज़ाम की जो आपका जिस पद पर आप जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं, जो आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम देना है और तैयारी भी आपको उसी के बेस पर करनी है। जो इसमें आपके क्वालिफिकेशन मार्क्स लाने हैं आपको रिटन एग्ज़ाम में, तो जनरल OBC EVS वालों को 45% आपको इसमें मार्क्स लाने होंगे, SC ST वालों को 40% इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको मार्क्स लाने होंगे। अब देखिए बात कर लेते हैं उसके बाद जो आपका सेकंड फेज़ है, अगर आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट होता है। इसमें आपका देखिए जो मांगा हुआ है इवेंट्स में आपका जो रनिंग मांगा हुआ है मेल्स के लिए 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स में आपको तैयार करनी है। 1.6 किलोमीटर की दौड़ तैयार करनी है आपको। फीमेल को 800 मीटर 5 मिनट में तैयार करनी है और लॉन्ग जंप को आपको मेल के लिए 11 फीट की आपको लॉन्ग जंप करनी है। इसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे, फीमेल को 8 फीट की लॉन्ग जंप करनी है। हाई जंप में आपका 3.5 फीट रहेगा मेल के लिए, फीमेल के 2.5 फीट रहेगा। इसमें आपको दोनों में ही जंप में आपको 3 चांस मिलेंगे, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप BSF में नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको पूरा अच्छे से अपना प्लानिंग लेकर चलनी है और अच्छे से आपको आज से ही तैयारी शुरू कर देनी है।